अस्सलाम वालेकुम और सुबह बख़ैर। आज वैसे महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशन गोई की थी, बट सुबह उठने के साथ ही और जैसे मैंने आसमान देखा तो इट डिडंट सीम लाइक दैट इट वुड रेन एनी टाइम सून। तो मैंने अपने लिए बर्गर फ्राई किया था, जो कि मैंने फ्राई पैन पे किया था, मैं खा चुकी थी। अराउंड 3 और 3:30 वी ऑर्डर्ड सम पेस्ट्रीज एंड अ लेमन टार्ट एंड द पेस्ट्री वॉज रियली ड्राई, सो आई डिड नॉट इन्जॉय ईटिंग इट। और बाकी में केक रस्क था और उस डब्बे में क्या था आई डोंट रिमेंबर। शाम के वक्त मेरे अब्बू न्यूज़ देख रहे थे और मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा था, लाइक दूर दूर काले बादल नज़र आ रहे थे। तो आई न्यू दैट कि अब बारिश होगी। ऑल्सो आई सॉ दिस वीडियो दैट वाज पोस्टेड बाय संडे टाइम्स के हॉक्स में बहुत काले बादल छाए हुए थे। सो आई न्यू दैट इट वुड रेन, बट आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर इट टू रेन। और मौसम भी बहुत ग्लूमी और बहुत अच्छा हो रहा था। इट वॉज अ बेस्ट लॉन्ग ड्राइव वेदर, बट या देयर वाज नो लॉन्ग ड्राइव इन इट। बहुत अरसे बाद कराची में इस तरह का मौसम हुआ था व्हेन द स्काई वाज इन अ वेरी प्रिटी कलर, देयर वर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई एंड इट लुक्ड सो प्रिटी, लाइक इट वाज अ completely instagrammable sky today, and it looked absolutely breathtaking. I could not get my eyes off it, and I just stood there in the window for so long. And Alexa, please play Alag Asman by Anuv Jain, because this weather and Anuv Jain's Alag Asman would pair up so good together. और फिर इस वक्त बारिश का हल्का हल्का ट्रेलर स्टार्ट हुआ था, जबकि बिजली कड़क रही थी और बहुत बूंदाबांदी हो रही थी। एंड आई वाज वेटिंग फॉर इट टू रेन हेविली, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और सिर्फ बूंदाबांदी हो रही थी। सो आई जस्ट स्टूड इन द विंडो टू कैप्चर द थंडर। और फिर साथ में हमारी अम्मा हमसे पूछ रही थी कि वो खाने में क्या पकाएं, तो आई टोल्ड हर कि वो बिरयानी पका लें। ऑल्सो बिकॉज बकरीद की वजह से मटन और बीफ बहुत, एंड ऑल एवरीबडी लाइक इन माई हाउस इज़ लाइक ए ह्यूज मटन फ़ैन। तो फिर इस बार हमने अपनी अम्मी से बोला कि मटन बिरयानी बनाए, जहाँ मैं खड़ी पकड़ी होके आई वॉज कैप्चरिंग द ब्यूटिफुल थंडर। जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जो थंडर हो रही है ये अल्लाह ताला तस्वीर खींच रहा है, बट जब बड़ी हुई तो पता चला दैट दैट्स नॉट द केस। सो या उसके बाद मेरी अम्मी ने बोला कि मैं प्याज और टमाटर काट दूँ। सो दिस इज़ मी स्टैंडिंग इन द किचन ट्राइंग टू कट टमाटोज एंड अनियन। टमाटर तो सही है, लेकिन प्याज मुझे काटना इतनी पसंद नहीं है। एंड देन आई कट इट अप। मेरी अम्मी को बारीक प्याज चाहिए थी और अम्मी बोली कि मैंने अच्छी प्याज काटी है। मीनवाइल मेरी अम्मी ने चावल के लिए पानी चढ़ाया था और इस देगची के अंदर बिरयानी का कोरमा या सालन जो भी। मीनवाइल मैं रायते के लिए दही फेंट रही थी। I wanted to say whisk, but then I figured it out that it wasn't a whisk that I was using, it's a fork. Then I did not know what to say, तो मैंने फेंट ही बोल दिया। अब मेरी अम्मी बिरयानी के लिए पहले सबसे नीचे दही लगा रही थी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर अगर नीचे दही लगा दी जाए तो चावल नहीं चिपकते। फिर मेरी अम्मी ऊपर से चावल डाल रही थी और चावल इतने अलग अलग और इतने अच्छे लग रहे थे, लाइक लिटरली इनको बिल्कुल हमारी उसमें इनको कहते हैं फरेरे चावल, लाइक चावल बहुत फरेरे हो रहे थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये अक्सर लोगों की बिरयानी गीली हो जाती है, लेकिन मेरी अम्मी की बिरयानी बहुत अलग अलग रहती है। एंड ऑल्सो वी वर लाइक ओनली 4 पीपल इन द हाउस। तो अम्मी फिर टहनी लगा रही थी और मेरी अम्मी पहले ही मिक्स कर रही थी। और अम्मी ने पहले इसलिए मिक्स कर दिया था ताकि बिरयानी यानी कि दम के बाद अगर मिक्स करें तो चावल ना टूटे। तो मैं भी मुझे साथ साथ टिप्स देती रहती हैं कि इस तरह कर लिया करो। लाइक मेरी अम्मी की बिरयानी बहुत अच्छी होती है। और आज सोने पर सुहागा ये था दैट इट वॉज मटन बिरयानी। सो एवरीबडी इज़ क्रेजी अबाउट मटन बिरयानी। लाइक आई प्रेफर मटन बिरयानी एनी डे एनी टाइम। लाइक आई वुड एटलीस्ट फॉर मी आई कैन हैव मटन बिरयानी एवरी अदर डे। सो दिस इज़ हाउ द बिरयानी लुक्ड। इट स्मेल्ड अमेजिंग, लाइक पूरे घर में बिरयानी की खुशबू आ रही थी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मेरा दिल चाहता था कि मैं भी खा लूँ, लेकिन वो ना पाते कि चावल को दम लगना था। फिर मेरी अम्मी इसके अंदर जर्दे का रंग डाल रही थी और फिर मेरी अम्मी इसके अंदर क्योड़ा भी डालेंगी। बहुत सारे लोगों को क्योड़ा नहीं पसंद होता, अब पता नहीं इसको क्योड़ा बोलते हैं केवड़ा बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगती है। बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छी लगती, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। मेरे घर में बाकी लोग को अच्छी लगती है, तो अम्मी डाल रही थी। इसके बाद बिरयानी की शक्ल बहुत अच्छी लग रही थी। आई जस्ट विश कि बिरयानी को दम ना लगना पड़े, बिकॉज वो जो वेटिंग का टाइम होता है ना, दैट इज़ द मोस्ट हॉरेबल पार्ट। और स्पेशली जब बिरयानी की स्मेल इतनी अच्छी हो। तो फिर उसके बाद मेरी अम्मी छुरी से और चम्मच से भी साइडों के अंदर ऐसा कुछ करेंगी, जो मैं उनसे पूछ कर आती हूँ वो क्या करेंगी। ओके, आई जस्ट आस्क्ड हर, और उनके हिसाब से उनके बकौल साइडों में ये करने से चावल साइड में चिपकते नहीं है और बिरयानी में थोड़ी सफाई भी आ जाती है। अब पता नहीं, अब अम्मी ने मुझसे कही तुम ये टिप सीख लो, तो मैंने सीख ली, मैंने याद रख लिया, मैंने व्लॉग भी बना लिया, तो इट वुड ऑलवेज बी इन अ मेमोरी। उसके बाद अम्मी ने इसको दम पे लगा दिया था और दम पे निकालने के बाद जब फाइनली बिरयानी तैयार हो गई थी तो हम सब लाइन बना के खड़े हुए थे
कि सबसे पहले हम ले लें, लेकिन सबसे पहले मेरी छोटी बहन को मिलती है बिकॉज़ उससे भूख बर्दाश्त नहीं है. So she is the first person who takes out biryani, and I'm probably the last person. Also because I was vlogging, so I had to be the last person to take it out. And the biryani looked amazing, like proper like dekhi biryani, खुशबू आ रही थी और dekhi biryani जैसी लग रही थी. So this is, what do I say? It is not a time lapse but a shot of how the biryani looked. With this biryani comes an end to our vlog today, and I hope you really liked the vlog. I know it might be a little dry, but the special part was this biryani, so I hope this uplifted your mood. And for the sake of this mutton biryani, please do like, share and subscribe, and don't forget watching my videos every single day. और आप सबका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.